नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी किसी न्यायालय के समक्ष बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ये उस कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। क्योंकि बहुत बार ये सामने आया है कि किन्हीं दो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग समय में और अलग अलग सिचुएशंस में सेम अपराध करने का आरोप लगा, उन दोनों के ऊपर सेम धाराएं एप्लीकेबल हुई, उसके बावजूद भी कोर्ट के द्वारा एक व्यक्ति को तो जमानत दे दी गई, लेकिन सेकंड व्यक्ति को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तो इसका रीजन ये है कि कानून में अलग अलग सिचुएशंस में कानून की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जाती है। तो इसी प्रकार से ही क्या आज के कोरोना के समय में जब सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी कोई व्यक्ति कोविड से डेथ होने के खतरे के आधार पर कोर्ट से अग्रिम जमानत की डिमांड कर सकता है? और क्या कोर्ट ऐसे व्यक्ति को जमानत दे सकती है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रतीक जैन के द्वारा एक एंटीसिपेटरी बेल मीन्स अग्रिम जमानत लगाई गई और उसमें यह मांग की गई कि उसे डर है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और ये कोरोना का भी समय है, तो कोरोना से डेथ होने का भी खतरा बना हुआ है उसके ऊपर, तो इसलिए उसे अग्रिम जमानत दी जाए। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उसकी बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई की गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लॉ एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में कानून को सेम तरीके से नहीं देखा जाएगा, बल्कि अलग अलग सिचुएशंस में कानून की व्याख्या अलग अलग तरीके से ही की जानी चाहिए। और आज का ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समय है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज देने के लिए कानून की व्याख्या उसी तरीके से ही की जानी चाहिए। दोस्तों, साथ में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अग्रिम जमानत का कानून गिरफ्तारी के डर के लिए ही बना हुआ है और गिरफ्तारी का डर किसी भी व्यक्ति को एफआईआर दर्ज होने से पहले और एफआईआर दर्ज होने के बाद में कभी भी हो सकता है। और साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता जताई थी कि आज के समय में ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं हमारी जेल, उनमें क्षमता से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। और साथ में ही कोर्ट ने यह भी कहा था इस केस में कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जिनका भी केस कोर्ट में चल रहा है, उनके भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। तो ये केस भी कोर्ट किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतीक जैन को कोविड में डेथ होने के खतरे के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी थी, जबकि प्रतीक जैन के ऊपर 130 से अधिक क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रकार की व्याख्या करते हुए उसे अग्रिम जमानत दे दी गई थी। तो फिर स्टेट ऑफ यूपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस अग्रिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार से व्याख्या नहीं की जानी चाहिए और ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दिए गए हैं वो कहीं पर भी साइट नहीं किए जाने चाहिए, ना ही ये केस कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में साइट किया जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं आज की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत के ऊपर यह आदेश दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि अलग अलग कोर्ट की जमानत के ऊपर अलग अलग व्याख्या होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।